हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जियांग चैंग बोल रहे थे यंग सेट वालों, मेरी बात ध्यान सुनो। तुम्हारे जो एल्डर्स थे उन लोगों ने मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के अंदर हमारे ऊपर अटैक कर दिया। इसी वजह से मजबूरी में आके मुझे उन लोग को मारना पड़ा। साथ ही में आज के बाद से तुम्हारी सेक्ट लीडर जेफी होने वाली है। क्या तुम लोग को इसके अंदर कोई भी दिक्कत है? वो लोग बोलते मास्टर जियांग, नहीं हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आज के बाद से जेफी ही हमारी सेक्ट लीडर है। जियांग चैंग बोलता बहुत अच्छी बात है। तो आज के बाद से यांगजिया सेक्ट और डुआनो फैमिली दोनों इन लॉज है, तो फाइट करने की कोई बात ही नहीं। आराम से कल्टीवेशन करो और आगे बढ़ो। चलो यहाँ पे चेक करते हैं आखिर मुझे और पॉइंट कौन दे रहा है। लेकिन जब जियांग चैंग चेक करता है तो वो काफी शॉक हो गया होता है। जियांग चैंग बोलता 60 यानमैन सेक्ट वालों, तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे ये काम करने की? मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। आगे हम लोग को 60 यानमैन सेक्ट और फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट का फाइनल का सीन दिखाया जाता है। होस्ट बता रही थी फेंग जेकाई पूरे चैंगटियान डोमेन के नंबर 1 प्रोडिजी है, लेकिन उनकी जो ओपोनेंट है वो भी ऑर्डिनरी नहीं है। फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट की कियान ने सारे लोग को बहुत इजीली हरा दिया। कियान की गल्टियों के साथ में उसके पास बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल वेपन है। तो चलो यहाँ पे इस फाइट को स्टार्ट करते हैं। फाइट के स्टार्ट में ही कियान अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। हम देखते हैं फेंग जेकाई ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। एल्डर जियांग बोल रहा होता है लगता है यहाँ पे 60 यानमैन सेट को हारने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। 60 यानमैन सेट के एल्डर बोल रहे होते हैं तुम बस वेट करो, यहाँ पे हमारा 60 यानमैन सेट बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। तभी हम देखते ग्रेट एल्डर बोलते फेंग जेकाई यूनिक मूव को यूज करो। फेंग जेकाई ने अपने पास से समनिंग तलिस्मान बाहर निकाल दिया होता है और वो वहाँ पे समनिंग तलिस्मान को एक्टिवेट कर देता है। एल्डर जियांग बोलता है अगर तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग यहाँ पे किसी बीस्ट को समन करने वाले हो? अचानक से हम देखते 60 यानमैन सेट के सारे लोग गायब हो गए होते हैं। एल्डर जियांग बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये सारे लोग कहाँ गए? 60 यानमैन सेट के सारे एल्डर्स फेंग जेकाई के पास में समन हो गए होते हैं। एल्डर जियांग बोल रहा होता है आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, क्या तुम लोग को यहाँ पे इस मैच को स्टॉप करना है? थर्ड एल्डर बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, हम कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं। फेंग जेकाई ने यहाँ पे हम लोग को समन किया है। इस मैच के स्टार्ट होने से पहले हम लोगों ने उसके साथ में हेवनली कांटेक्ट कर लिया था, तो इसी वजह तुम्हें अब ये कह सकते हो हम लोग फेंग जेकाई के समनिंग बीस्ट है। ये बोलने के साथ ही सारे एल्डर काफी स्पीड से कियान की तरफ बढ़ जाते हैं। हम देखते कियान वहाँ पे सामने तरफ स्ट्राइक लगाती है। वो बोले तुम लोग क्या कर रहे हो, सारे एल्डर्स मेरे ऊपर मिलकर अटैक कर रहे हो, ये बहुत ही गलत बात है। कियान के अटैक से एल्डर्स कुछ भी नहीं होता। हम देखते सारे एल्डर्स मिलकर कियान के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करते हैं। एल्डर्स जियांग बोल रहे थे यहाँ पे इस गेम को अभी खत्म किया जाए, इस गेम के अंदर चीटिंग हो रही है। कियान बोल रही थी मास्टर जियांग प्लीज मुझे बचा लीजिए। एल्डर बोल रहे होते हैं तुम्हारा मास्टर खुद को नहीं बचा सकता, वो तुम्हें क्या बचाएगा? हम देखते हैं एल्डर जियांग के ऊपर सारे लोग मिलकर अटैक करने वाले होते हैं। विंड फॉर्मेशन यूज करते हुए वो लोग एल्डर जियांग को अटैक करते हैं। एल्डर जियांग बहुत ही इंजर्ड हो गए होते हैं। वहीं हम देखते हैं विंड फॉर्मेशन की वजह से कियान के सारे कपड़े फटने लगते हैं। 60 यानमैन सेट का एल्डर बोल रहा होता है यहाँ बैठे सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो। फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के जियांग होंग ने गेम के अंदर इंटरफेयर किया और हमारे बार बार कहने के बावजूद वो हमारी बात मानने से इनकार करता रहा। इसी वजह से मजबूरी में आके हम लोग को सेट की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन यूज करना पड़ा। ये मैच बिल्कुल फेयर था और यहाँ पे जीत हुई 60 यानमैन सेट की। अगर यहाँ पे किसी को भी दिक्कत है तो अभी बोल सकता है। सारे लोग काफी घबरा गए तो कुछ नहीं बोल रहे होते। कियान मारी गई होती है और उसके सारे कपड़े फट गए होते हैं। एल्डर्स बोल रहे होते हैं फटाफट जाके लड़की के पास से सारे स्पिरिचुअल वेपन ले लो। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे वानुआ इमॉर्टल सेट की हेल्प ले ली। फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के पास से इतने सारे स्पिरिचुअल वेपन हमारे पास में आ चुके हैं। फटाफट से जाके वानुआ इमॉर्टल सेट के लीडर के पास जाओ और उनको बोलो हमने उनका काम कर दिया। सिस्टम जियांग जी को बताता है आपको 18 मिलियन पॉइंट मिलते हैं और आपके पास में टोटल 24 मिलियन पॉइंट हो चुके हैं। आप यहाँ पे 1000 स्पिरिट रियलम के, 9 लाइफ रियलम के और टोंगमिंग रियलम के लीडर बन चुके हैं। साथ ही में आपके फॉलोअर्स जियांग होंग और डुआन कियान मारे गए। उसके बाद हम देखते जियांग चैंग टेलीपोर्ट होकर उनके पास पहुंच गया होता है। 3600 पॉइंट के साथ में जियांग चैंग ने उन दोनों को रिवाइव कर दिया होता है। रिवाइव होने के बाद कियान बोल रही होती है क्या मारी नहीं गई थी? कियान को देख के एल्डर जियांग और जियांग चैंग दोनों से मारे होते हैं। एल्डर जियांग बोलता है मैंने पहले ही कहा था ना हमारे सेक्ट लीडर के पास में एक ऐसा मैजिक है जो कि हम लोग को रिवाइव कर सकता है। कियान बोलते 1 मिनट को मेरे सारे कपड़े गायब हो चुके हैं और मेरे पास में जितने स्पिरिचुअल वेपन थे वो सारे भी चले गए। जियांग चैंग बोलता है मुझे बताओ आखिर तुम लोग साथ में हुआ क्या? जहाँ तक मुझे पता है मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा था, तो अचानक से तुम लोग मारे कैसे गए? एल्डर जियांग रोते हुए बोल रहा था मास्टर कियान के पास में बहुत सारे ट्रेजर थे जिसको देख के 60 यानमैन सेट वाले को बहुत ज्यादा लालच आ गई। उन लोगों ने कॉम्पिटिशन के अंदर चीटिंग करी, यहाँ तक कि मैं जान से ही मार दिया। आगे हम देखते वो लोग 60 यानमैन सेट में आगे होते हैं। एल्डर जियांग बोल रहा था मास्टर यही वो सेक्ट है जिनके एल्डर्स ने मैं मारा था। जियांग चैंग बोलते हैं बात करने की जरूरत नहीं, अब यहाँ पे डायरेक्टली अटैक होगा। ये बोलने के साथ ही वो 60 यानमैन सेट पे काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है। 60 यानमैन सेट के एल्डर्स बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे ऊपर अटैक कौन कर रहा है?
कहीं ये यहाँ पे फ्लाइंग मोटर सेट के लोग तो नहीं है। फटाफट जाके हमारे लीडर थर्ड एल्डर को बुला के लाओ। आगे हम देखते ग्रेट एल्डर बोल रहे होते हैं तुम्हारे कहने के हिसाब से वो दोनों बंदे जिंदा हो चुके हैं। वो बंदा बोल रहा था पता नहीं कैसे, पर वो दोनों जिंदा हो चुके हैं और उन लोगों ने अपने साथ में एक बहुत ही पावरफुल बंदा लेके आया है जो कि हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। हम लोग समझ में नहीं आ रहा आखिर हम लोग क्या करें। थर्ड एल्डर बात है बोल रहा होता है आखिर कौन कमीना है जो कि हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। जियांग चैंग बोल रहा होता है तुम लोग की हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। फ्लाइंग इमॉर्टल सेट ने सिंपली एक कॉम्पिटिशन रखा था पर तुम लोगों ने यहाँ पे कॉम्पिटिशन में चीटिंग करी और मेरे मेंबर्स को मार दिया। अब यहाँ फ्लाइंग मोटर सेट का लीडर आ चुका है, तुम लोग पक्का से मारे जाओगे। वहाँ पे एक एल्डर बोल रहा होता है तो ये फ्लाइंग मोटर सेट का लीडर जियांग चैंग। थर्ड एल्डर बोल रहा होता है जहाँ फाइट हुई थी वो जगह बहुत ही दूर है, आखिर यहाँ पे ये बंदा इतनी स्पीड से पहुंचा कैसे। तभी हम देखते उनमें से एक एल्डर बोलता है 1 मिनट रुको मुझे अब कुछ कहना है। जियांग चैंग बोलता है फालतू बात करना बंद करो, अब यहाँ पे कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तभी वो सारे एल्डर बोलते हैं मास्टर टैंग वेई हम लोग धर्मा फॉर्म एक्टिवेट कर रहे हैं। जियांग चैंग बोला तो धर्मा फॉर्म आखिर ये क्या है। तभी हम देखते हैं टैंग वेई की धर्मा फॉर्म आ गई होती है। टैंग वेई बोलते मैंने तुम लोगों को कहा था ये तुम लोग के पास में लास्ट चॉइस होनी चाहिए थी, पर यहाँ पे तुम लोगों ने धर्मा फॉर्म को इतनी जल्दी एक्टिवेट कर लिया। वो सारे लोग बोल रहे थे मास्टर टैंग वेई प्लीज हमको माफ कर दीजिए, पर हमारे पास में और कोई रास्ता नहीं था। फ्लाइंग इमॉर्टल सेट का लीडर यहाँ पे आ चुका है, वो हमारे सेट को खत्म कर देगा, इसी वजह से हमारे पास लास्ट ऑप्शन था। तभी हम देखते हैं टैंग वेई जियांग चैंग की तरफ देखता है। टैंग वेई बोलता है तो तुम हो जियांग चैंग जो कि आजकल बहुत ज्यादा फेमस होता जा रहा है, यहाँ तक कि तुम मेरे वानुआ इमॉर्टल सेट से कंपेयर करे जा रहे हो। ग्रैंडफादर बोलता है 1 मिनट को तुम्हें यहाँ पे से भिड़ना नहीं चाहिए, ये बंदा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि ये भी सन ऑफ गॉड है। इसको देख के मुझे फील हो रहा है ये बिल्कुल भी तुमसे कम नहीं है। टैंग वेई बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है क्या मुझे से फाइट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ग्रैंडफादर बोलते नहीं मैंने वहाँ पे इसलिए मना किया था कि वो तुम्हारी जगह नहीं थी और तुम्हारी पावर भी वहाँ पे बहुत ही सप्रेस हो चुकी थी, पर यहाँ पे इस बंदे को अभी खत्म कर देना सही रहेगा, आगे चल के पता नहीं क्या होगा। ये बंदा जिस स्पीड से पावरफुल हो रहा है अगर ये और पावरफुल हुआ तो तुम इसको नहीं हरा पाओगे। टैंग वेई बोलता है पर ये सिर्फ मेरी धर्मा फॉर्म है, धर्मा फॉर्म के अंदर मेरी पावर बहुत ज्यादा कम हो जाती है, क्या तुम्हारे पास कोई भी रास्ता है कि मैं अपने ट्रू फॉर्म में आ सकूं। ग्रैंडफादर बोलते 1 मिनट को मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ। उसके बाद जियांग चैंग के सामने काफी खतरनाक लाइट आने लगती है। वो सारे ही लोग बोल रहे थे काफी कमाल की बात है, मास्टर टैंग वेई यहाँ पे धर्मा फॉर्म से ट्रू फॉर्म में आ चुके हैं। क्या सन ऑफ गॉड होने की वजह से उनको टेलीपोर्टेशन आता है। 60 यानमैन सेट के साइड डिसाइड बोल रहे होते हैं काफी कमाल की बात है, मास्टर टैंग के आने की वजह से अब हम लोग की जीत पक्की हो चुकी है। चाहे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट का मास्टर जियांग चैंग कितना पावरफुल क्यों ना हो, वो यहाँ पे मास्टर टैंग के सामने कुछ भी नहीं। टैंग वेई बोल रहा होता है हमें अपने एनिमी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वैसे भी यहाँ पे मैं उससे अकेले फाइट नहीं कर सकता, ये बंदा ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम एल्डर्स को मेरी हेल्प करनी होगी, जाके फॉर्मेशन रेडी करो। वो लोग बोलते ठीक है मास्टर टैंग हम लोग पक्का से आपकी हेल्प करेंगे। ग्रैंडफादर सोच रहा होता है ये बंदा बहुत ही फेकू है, मैं इससे काफी परेशान हो चुका हूँ, लेकिन मुझे यहाँ वापस हेवन में जाने के लिए इसके लक को ऑब्जर्व करना होगा। वैसे भी यहाँ पे मैं बहुत ही करीब पहुंच चुका हूँ, सिर्फ कुछ टाइम के अंदर ही मैं पक्का से हेवन में पहुंच जाऊंगा, तो मुझे यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करनी है। चलो सबसे पहले यहाँ फ्यूचर देखते हैं कि आखिर इससे फाइट करने के बाद में होने क्या वाला है। अचानक से हम देखते वो काफी शॉक हो गया होता है। फ्यूचर के अंदर वो देख रहा होता है जियांग चैंग यहाँ पे टैंग वेई और बाकी सारे लोग को मार देगा। ग्रैंडफादर बोलता है 1 मिनट को आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। ग्रैंडफादर बोलता है टैंग वेई तुम यहीं के यहीं रुक जाओ। टैंग वेई बोलता है क्या हुआ आप मुझे रोक क्यों रहे हैं। ग्रैंडफादर बोलता है मैं तुम्हें इसी वजह से रोक रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, इस बंदे से फाइट करने के बाद यहाँ पे एक सिंगल बंदा जिंदा नहीं रहेगा, इसी वजह से फटाफट से यहाँ से निकल जाओ वरना हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा आ रहा है। टैंग वेई सोच रहा होता है आज से पहले मैंने यहाँ पे इस मॉडल को इतना घबराया हुआ नहीं देखा, आखिर यहाँ फ्लाइंग इमॉर्टल सेट का जियांग चैंग है कौन। जियांग चैंग बोलता है तुम लोग खत्म होने का टाइम आ चुका है, आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों पे अटैक करने की। जियांग चैंग टैंग वेई के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है, पर टैंग वेई ने वहां पे उस अटैक को इजीली ब्लॉक कर लिया होता है। जियांग चैंग सोच रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल है, मैं भी यहाँ पे होली के पीक पे पहुंच चुका हूँ, मेरे अटैक को इतनी इजीली ब्लॉक करना बहुत ही मुश्किल है, पर यहाँ पे देख इसको लग नहीं रहा है कि इसके ऊपर कोई फर्क पड़ा है। अचानक से हमने जियांग चैंग की तरफ काफी खतरनाक विंड फॉर्मेशन आ रही होती है। टैंग वेई बोल रहा था कमीनों कहीं के आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, मैंने यहाँ पे तुम लोग को नहीं बोला कि फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो, तो आखिर तुम लोगों ने यहाँ पे 8 विंड किलिंग फॉर्मेशन क्यों एक्टिवेट करी। जियांग चैंग सोच रहा होता है बहुत ही मजा आने वाला है, मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ इस अटैक से मरने के बाद में सिस्टम मुझे क्या पावर देगा। पर तभी हम देखते टैंग वेई ने वहां पे ब्रिलियंट रेनबो कलर मेंशन को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिस वजह से जियांग चैंग के ऊपर उस फॉर्मेशन से अटैक नहीं होता। जियांग चैंग बोलता है टैंग वेई आखिर तुम कर क्या रहे हो, तूने मुझे क्यों बचाया। थर्ड एल्डर बोल रहा था मास्टर टैंग आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। टैंग वेई सोचा था कमीनों कहीं के तुम लोग के चक्कर में मैं भी मरने ही वाला था,
टैंग वही बोलता है हेड जियांग, आपका फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट बहुत ही बड़ा सेक्ट है, तो इसी वजह से आप यहाँ पे ये सेमलेस काम नहीं कर सकते। जियांग चैंग बोलता है तुम यहाँ पे इतने अच्छे बनने की एक्टिंग मत करो, मैंने यहाँ पे कोई भी सीमलेस हरकत नहीं करी है, बल्कि तुम लोग कर रहे हो। टैंग वही बोलता है मैं ये बात मानता हूँ सा टियानमेन कोई सेज नहीं है, पर उसके सेट को यहाँ पे इसी से डिस्ट्रॉय करना कोई अच्छी बात तो नहीं। वैसे भी आप यहाँ पे इस तरीके से इन लोग को मारने के लिए आए हैं, आखिर लोगों ने से किया। जियांग चैंग बोलता है सा टियानमेन सेट वालों ने चीटिंग करी है और साथ ही में उन लोगों ने मेरे 2 डिसाइबल को मार दिया। एल्डर जियांग और कियान कियान बोल रहे होते हैं उन लोगों ने हमको मार दिया था। टैंग वही बोलता है फालतू बात करना बंद करो, अगर तुम लोग मर गए थे तो अगर तुम लोग भौंक कैसे रहे हो। एल्डर जियांग बोलता है हम तो मारे गए थे, पर यहाँ पे अच्छी बात है हमारे मास्टर के पास में रिवाइव करने की टेक्निक है, वरना हम लोग तुम्हारे सामने खड़े नहीं होते। थर्ड एल्डर सा टियानमेन बोलता है मास्टर हमने यहाँ पे इन लोग को मार दिया था, पर पता नहीं कैसे ये लोग वापस जिंदा हो गए। ग्रैंडफादर बोल रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल है, किसी को भी रिवाइव करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, यहाँ तक इमॉर्टल रीजन के अंदर भी ये काम बहुत ही मुश्किल है। अगर इसके पास में भी इमॉर्टल गाइडेंस होगी फिर भी यहाँ पे ये काम इसके लिए पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे ऐसे लोग के ऊपर रिवाइवल टेक्निक का यूज करना बहुत ही बेकार है, मुझे नहीं लगता ये बंदा ये काम कर सकता है, पर अगर यहाँ पे ये बंदा ये काम कर पा रहा है तो इसके पास में बहुत ही ज्यादा पावर है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ तुम इसके साथ में कम से कम बेसिक रिलेशन बना लो, अभी इससे फाइट करना हमारे लिए तबाही कारण बनेगा, बाद में हम लोग को पक्का से कोई ना कोई मौका मिलेगा जहाँ पे हम लोग बदला ले लेंगे। टैंग वही बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। टैंग में ही बोलता है सा टियानमेन तुमने बहुत ही सीमलेस काम किया है, मुझे यहाँ पे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने डिसाइपल्स को मार दिया। सा टियानमेन बोलता है मास्टर टैंग प्लीज हमें माफ कर दीजिए, पर हमने यहाँ ये काम जानबूझ के नहीं किया है, ये लोग बहुत ही कमीने लोग हैं, इन लोगों ने हमको मजबूर किया कि हम लोग ऐसा करना पड़े। यहाँ पे ये जो कियान है ये बहुत सारे ट्रेजर यूज कर रही थी, तो हमारे डिसाइपल के पास में कोई मौका नहीं था इसे जीतने का, उसमें भी एल्डर जियांग बार रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, इसी वजह से मजबूरी में आके हम लोग को फॉर्मेशन यूज करना पड़ा, पर पता नहीं कैसे फॉर्मेशन के ऊपर ज्यादा फोर्स लग गई और यहाँ पे ये लोग मारे गए। एल्डर जियांग बोलता फालतू बात करना बंद करो, हम लोगों ने कोई भी रूल नहीं तोड़े, बल्कि तुम कभी ने यहाँ पे ट्रेजर की लालच में हम लोग को मार दिया। सा टियानमेन बोलता है पर हम लोग ने चीटिंग नहीं करी, तुम झूठ बोल रहे हो। एल्डर जियांग बोलते हैं तुम सारे एल्डर्स ने मिलके यहाँ पे कियान पे अटैक किया, क्या ये चीटिंग नहीं थी। सा टियानमेन बोलते यहाँ पे हमारी गलती नहीं है, वैसे भी हम लोगों ने यहाँ पे हेवनली कॉन्ट्रैक्ट बना रखा था, हम तो बस एक सबनिंग बीस्ट थे जो कि चुपचाप से अटैक कर रहे थे। एल्डर जियांग बोल रहा होता है वैसे यहाँ पे ये बंदा बात तो सही कह रहा है, आखिर मैं क्या बोलूं। जियांग चैंग बोला तुम लोगों ने यहाँ पे रूल्स के अंदर लूप होल का फायदा उठाया और एक डिसाइपल को बुली किया, ये बहुत ही गलत बात है। सा टियानमेन बोलता हमारी गलती नहीं है, तुम्हारे डिसाइपल्स ने भी बहुत ज्यादा गलत किया है, तुम्हारे डिसाइपल ने यहाँ पे स्पिल वेपन को हाथ में, पैर में, गले में, नाक में हर जगह पहन लिया था, तो आखिर हम लोग यहाँ पे क्या करते, हमारे पास और कोई चारा नहीं था। जियांग चैंग बोल रहा होता है ये बात अभी कुछ सही कह रहा है, आखिर मैं क्या बोलूं। एल्डर जियांग बोलता है फालतू बात करना बंद करो, तुम लोगों ने फॉर्मेशन यूज करते हुए हम लोग को मार दिया, अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत थी रूल्स के अंदर तो तुम लोग को बैठ के बात करनी चाहिए थी, डायरेक्टली किसी को मार देना ये बहुत ही गलत बात है। सा टियानमेन बोल रहा होता है ये सारे लोग बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, आखिर मैं क्या बोलूं। टैंग वही बोलता है मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है ये सारी चीजें गलत फहमी है, तुम सारे लोगों ने यहाँ पे गलती करी है, तो इसी वजह से मेरी बात सुनो। सबसे पहले सा टियानमेन तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तुमने वायलेंस किया है, सबसे पहले यहाँ पे तुम लोगों ने जो स्पिल वेपन चुराए थे उनको वापस कर दो, और यहाँ फ्लाइंग मोटर सेट के मेंटल लॉस के लिए तुम लोग कंपनसेट करना होगा। सा टियानमेन बोल रहा था कंपनसेशन, आखिर हम लोग क्या कंपनसेट करेंगे। टैंग वही बोला तुम लोग के पास में सेंजियांग बॉल है, तुम लोग वो पे कर सकते हो। सा टियानमेन बोल रहा होता है वो हमारे सेट का बहुत ही पीसेस ट्रेजर है। टैंग वही बोलता है सा टियानमेन मेरी बात ध्यान सुनो, अगर मैं यहाँ पे जो भी बोल रहा हूँ तुमने वो काम नहीं किया तो तुम्हारी पूरी फैमिली मारी जाएगी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारे सेंजियांग बॉल वापस तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, और अगर तुम्हारे पास नहीं पहुंचा तो मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा। सा टियानमेन बोलता है मास्टर टैंग आखिर मैं आपसे कंपनसेशन कैसे ले सकता हूँ। सा टियानमेन बोलता है मास्टर जियांग प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये रहा मेरे सेट का ट्रेजर सेंजियांग बॉल, और आपके साथ स्पिल वेपन आप रख सकते हैं, हमारे बेकार बिहेवियर के लिए और वायलेंस के लिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए। जियांग चैंग बोलता है ठीक है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो अटैक करना ठीक नहीं रहेगा। अब जबकि यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन का रिजल्ट नहीं निकल पाया तो हम सारे लोग मिलके टॉप 8 के अंदर एंटर करेंगे और फिर हमें पता चलेगा आखिर विनर कौन बनेगा। वैसे टैंग वे मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है तुम काफी सेंसिबल इंसान हो, तो चलो ठीक है तुमसे मुलाकात फाइनल के अंदर होगी। सा टियानमेन से डिसाइपल बोल रहे होते हैं काफी कमाल की बात है, हेड जियांग ने काफी हिम्मत है, वो है मास्टर टैंग के साथ में इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, और उससे भी अजीब बात यह है मास्टर टैंग यहाँ पे हर एक चीज को सह रहे हैं। तभी हम देखते टैंग वे गुस्से से पीछे की तरफ देखता है, टैंग वे बोलता है इमॉर्टल ग्रैंडफादर मुझे एक बात बताइए आखिर यहाँ पे इस बंदे के बारे में ऐसी क्या बात है जो कि आप इतना डर गए। ग्रैंडफादर बोलता है सबसे पहली बात तो ये कि ये बंदा बहुत ही खतरनाक है,
अगर यहाँ पे तुम इसे फाइट स्टार्ट करते तो पक्का से एंड में सारे लोग मारे जाते। जब तक हमें इस बंदे का पता नहीं चलता तब तक रेस्टली भी करना ठीक नहीं रहेगा। वैसे ही वो बंदा चाहता है कि तुम कमेंट्स में पार्टिसिपेट करो, तो तुम्हारे पास यहाँ पे काफी अच्छा मौका है, तुम उसका यूज करना। उसके बाद जियांग चैंग और बाकी सारे लोग सेट के अंदर वापस आ गए होते हैं। जियांग चैंग बोलता है लुओ युआन, जितने भी लोग दूसरी जगह पे गए थे वो सारे लोग वापस आ चुके हैं। लुओ युआन बोलता है मास्टर, यहाँ पे ज्यादातर लोग वापस आ गए। तभी हम देते एल्डर मोचन बोल रहा था मास्टर, हम लोग की मेहनत के साथ में अब यहाँ पे टोंगमिंग रियलम हमारी टेरिटरी बन चुका है। एल्डर मोचन बोलते हैं आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो। तभी हम देते टोंगमिंग रियलम सारे बंदे काफी घबरा गए होते हैं। वो सारे ही लोग बोल रहे थे लू फेई, यान चैंग, डू फेंग, वांग लू फेई और जूजू हम सारे को फॉलो करते हैं। जियांग चैंग बोलता है एल्डर मोचन तुमने काफी अच्छा काम किया है, मैं यहाँ पे तुम्हारे ऊपर हर बार भरोसा कर सकता हूँ। एल्डर मोचन बोलते हैं फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के एम्प्लॉय होने के तौर पे हम लोग अच्छे से काम करना चाहिए, वैसे ही बॉस खुश रहेंगे तो हमारा काफी फायदा होगा ही। तभी कोई बोलता है ओल्ड मैन तो तुम भी वापस आ गए, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे यहाँ पे तुमने कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं किया है, मैंने बहुत ज्यादा किया है। जियांग चैंग बोलता है टाइगर ब्रो तुमने तो कमाल कर दिया। टाइगर ब्रो ने वहाँ पे टाइगर क्लैन, वी मियाओ, सेंटियान और डीमन किंग पैन को साथ में लेके आए होते हैं। जियांग चैंग बोलता है टाइगर ब्रो तुम्हारे साथ में ये क्या चीज है। टाइगर ब्रो बोलता है मास्टर जियांग आज के बाद से 9 लाइफ रियलम हमारा होता है। जियांग चैंग बोलता है टाइगर ब्रो मुझे तुम्हारे पर यकीन था तुम पक्का से काम कर ही लोगे। टाइगर ब्रो बोल रहा होता है ये कमीना एल्डर मोचन पक्का से इसने खुद से कुछ नहीं किया होगा, इसने यहाँ पे लिन निंग को काम पे लगा दिया होगा। एल्डर मोचन बोलता है टाइगर तो अभी तुम कौन सा कुछ कर लेते हो, तुम भी यहाँ पे दिन भर फ्लाइंग इमॉर्टल सेट में पड़े रहते हो। टाइगर ब्रो बोल रहा होता जब यहाँ फाइट करने का मौका आया था तो तुमने कुछ भी नहीं किया था, उल्टा यहाँ पे ताओ चैंग ने 3 होली के बंदों को मारा था। डू फैंग बोल रहा था 1 मिनट को, क्या इसका मतलब ये है हमारे 3 होली के सेट को जिसने मारा था वो कोई और नहीं बल्कि फ्लाइंग इमॉर्टल सेट का बंदा है। टाइगर ब्रो बोल रहा था मैंने यहाँ पे 9 लाइफ रियलम को डीमन किंग से कॉन्कर किया है, यहाँ तक कि वानुआ इमॉर्टल सेक्ट ने भी हार मान ली थी पर मैं ये काम कर पाया। एल्डर मोचन बोल रहा होता है वानुआ इमॉर्टल सेक्ट यहाँ भी कुछ नहीं कर पाया था, मैं यहाँ पे खुद से टैंग वेई से मिला था और मैंने उसको बहुत ज्यादा भला बुरा भी बोला पर वो यहाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, मैं इतना पावरफुल हूँ। फिर एल्डर मोचन बोलता है लू फेई तुम कुछ बोलो ना। लू फेई बोलते हैं एल्डर मोचन जो भी बोल रहा है वो सब कुछ सच है, वानुआ इमॉर्टल से डर के मैंने भाग गया था। टाइगर ब्रो बोलते हैं 1 मिनट को मेरी अचीवमेंट बहुत ही बड़ी है, मैंने यहाँ पे एक और काम किया है, आप यहाँ पे अपने सामने देख सकते हो ये है डीमन किंग पैन, इसको मैंने यहाँ पे आपके लिए माउंट के तौर पे चूज किया है। डीमन किंग पैन चलो दिखाओ आगे तुम क्या क्या कर सकते हो। डीमन किंग पैन बोल रहा था मास्टर जियांग आप जो भी बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, मैं यहाँ पे अपनी साइज को कभी छोटा कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड है, ऑफ रोड मोड है, मैं आपको रिवर के अंदर 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लेके जा सकता हूँ, वही मेरे ऊपर लेदर शीट लगी हुई है जो कि काफी कंफर्टेबल है। जियांग चैंग बोलता है टाइगर ब्रो तुमने काफी कमाल का काम किया है, इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ टाइगर ब्रो जैसा कोई नहीं। तभी हम देखते बीमिंग आ रही होती है और वो काफी खुश होती है। बीम बोलती है मॉम ये मुझे चाहिए। टाइगर ब्रो के गोल्डन ड्रैगन ट्रेजर के अंदर वर्ल्ड हार्ट फ्रेगमेंट लगा होता है। टाइगर ब्रो बोल रहा था 1 मिनट को मैं यहाँ पे तुम्हें नहीं देने वाला। बीम बोल रही तो टाइगर मुझे यहाँ पे चाहिए। टाइगर ब्रो बोल रहा होता है ये बहुत ही कीमती ट्रेजर है, तुम मुझे दिन दहाड़े नहीं चोरी कर सकती। बीम बोल रही तो ठीक है टाइगर तुम छोटे हो जाओ। हम देखिए टाइगर ब्रो की साइज छोटी हो गई होती है और बीम वहाँ पे उस ट्रेजर को खा लेती है। लैंड में सोचती थी यहाँ पे ये ट्रेजर बिल्कुल मेरे हेयर पिन की तरह था। टाइगर ब्रो बोल रहा होता है मेरा इतना कीमती ट्रेजर यहाँ पे ये खा गई। उसके बाद हम देखते हैं गोल्डन ड्रैगन ट्रेजर को वो वहाँ पे थूक देती है। वर्ल्ड हार्ट फ्रेगमेंट के बिना ये लेवल 7 पे आ गया होता है। टाइगर ब्रो बोल रहा होता है तुमने यहाँ पे वो जेम खा लिया और अब मेरा ट्रेजर लेवल 7 पे आ चुका है। तभी हम देखते बीमिंग के अंदर से काफी खतरनाक लाइट निकल लगती है। जियांग चैंग सोच रहा होता है लगता है बीमिंग यहाँ पे लेवल अप होने वाली है। लेवल अप होने का बीमिंग बोल रही होती है ये काफी टेस्टी था। वहीं हम देखते हैं फ्लाइंग इमॉर्टल सेट की स्पिरिचुअल वेन वापस से इवॉल्व हो गई होती है। डीमन किंग पैन और बाकी सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग बोल रहे थे कि हो क्या रहा है, यहाँ की स्पीड वेन 9th लेवल की हो चुकी है। जीहू बोल रहा था ग्रैंडपा आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ तक हमारे डीमन डीलर में भी ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। डस्टी टाइगर बोल रहा होता है ड्रैगन किंग के पास भी सिर्फ 8 लेवल की स्पीड वेन्स है, क्या यहाँ पे 9th लेवल की स्पीड वेन होना पॉसिबल भी है। टाइगर ब्रो बोल रहा होता है मैं तुम लोग से कह रहा था ना मैं ऐसी लाइफ जी रहा हूँ जिसको इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल है। जियांग चैंग बोल रहा होता है मैं वानुआ इमॉर्टल सेट के लीडर से मिला था, सच में टैंग वेई एक काफी अच्छा इंसान है, उसने कंपनसेशन के तौर पे मुझे यहाँ पे सेंगजियान बॉल दिया। लू युआन तुम एक काम करो इस ट्रेजर को ट्रेजर हाउस में रख दो। तभी लैंड में ही बोलते 1 मिनट हो यहाँ पे ये ट्रेजर तो 10 इमॉर्टल ट्रेजर में से एक है। जियांग चैंग बोलता क्या सेंगजियान बॉल टॉप 10 इमॉर्टल ट्रेजर में से एक है। लैंड में बता रही होती है पहले यहाँ पे जो लोग होली के पीक पे थे सिर्फ वही लोग थंडर स्ट्राइक को झेल पाते थे, पर आज से 1000 साल पहले पता नहीं क्यों इमॉर्टलिटी के डोर क्लोज हो गए। उसके बाद से यहाँ पे कोई भी थंडर स्ट्राइक से गुजरते हुए इमॉर्टल नहीं बन पाया।
यहाँ पे इमॉर्टल डोर ब्लॉक होने के बाद में मेरी फैमिली के ट्रेजर ही आखिरी हो बचे थे, जिनको कहा था 10 इमॉर्टल ट्रेजर। बहुत सारे ट्रेजर थे जैसे कि इंसेंस रूलर, सेंगजियांग बॉल, यानयांग क्राउन, वानजिंग बूट्स और भी बहुत सारे। एंसेस्टर की टीचिंग के हिसाब से इमॉर्टल रैली क्लैन के पास में जो ट्रेजर है, उन 10 ट्रेजर को गैदर करने के बाद में इमॉर्टलिटी के गेट को वापस से ओपन किया जा सकता है। तो इसी वजह जिसके पास में ये 10 ट्रेजर होंगे वो वापस से यहाँ पे इमॉर्टलिटी के अंदर एंटर कर पाएगा। एल्डर मोजन बोलते यहाँ पे इमॉर्टल डोर ब्लॉक हो चुका है। आखिर मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? टाइगर वो बोलते तुम्हें नहीं पता आखिर ये सब कैसे काउंट किया जाता है? जब तुम यहाँ पे इस वर्ल्ड में आए थे ना, तब यहाँ पे ये काम नहीं हुआ था। बेचारी लैंड में बोलती रही है कि यहाँ पे ये काम 1000 साल पहले ही हुआ है। लैंड में ही बोलती है मास्टर क्या आपको याद है सी फेंग युआनजन के बारे में? मैंने आपको कहा था कि आप इसको अपडेट कर सकते हैं। वो असलियत में यहाँ पे डाउनग्रेड हुआ डी युआन डिंग है। यहाँ पे उन 10 ट्रेजर को उसी के अंदर गैदर करना है और फिर उसके बाद में इमॉर्टल डोर ओपन हो पाएगा। तभी लैंड में काफी शॉक हुई होती है। लैंड में ही बोलते यहाँ की स्पीड वेन 9th लेवल की हो चुकी है। इसका मतलब यहाँ पे सी फेंग युआनडिन को यहाँ पे अपग्रेड किया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हो सी फेंग युआनडिन को बाहर निकालती है। सी फेंग युआनडिन वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। जियांग चैंग बोलता सी फेंग युआनडिन स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। सी फेंग युआनडिन को देख के वो सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। लैंड में ही बोलती है मास्टर तो ये यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे सी फेंग युआनडिन डी युआनडिन बन चुका है। मास्टर 10 इमॉर्टल ट्रेजर में से 4 हमारे पास है, जो कि जू जेनवेई, बोन रिफाइनिंग बैनर, डी युआन कॉल्ड्रॉन और सेंजियांग बॉल। फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के सारे लोग काफी खुश हो गए थे, बोलते काफी कमाल की बात है, हमारा फ्लाइंग इमॉर्टल सेट सच में नंबर 1 है। टाइगर ब्रो बोल रहा होता है इसका मतलब मेरी वजह से काफी फायदा हुआ है। अगर विमिंग ने यहाँ पे वो ट्रेजर नहीं खाया होता, यहाँ की स्पीड वेन 9th लेवल पे नहीं हुई होती, तो ये काम करना बहुत ही मुश्किल था। मास्टर आपको मुझे कंपनसेट करना चाहिए। जियांग चैन बोलता है टाइगर ब्रो टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ने वाला, तुम्हें भी यहाँ पे काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। लो युआन मेरी बात ध्यान सुनो, टाइगर ब्रो को लेके जाओ और इसको ट्रेजर रूम के अंदर जो भी चीज पसंद आए उसको दे देना। लो युआन बोलता ठीक है मास्टर, मैं यहाँ पे ये काम कर दूंगा। टाइगर ब्रो बोल रहा था क्या बस इतना ही? जियांग चैंग बोल रहा होता है तो अब यहाँ पे तुम्हारी बारी है, चलो तुम्हें चेक करते हैं। सिस्टम बता रहा डीमन किंग पैन के रूट बॉर्न टैलेंट को 5th लेवल से 4th लेवल ले जाने के लिए 11,000 पॉइंट लगेंगे। जियांग चैंग बोलते हैं वैसे यहाँ पे देखा जाए तो तुम्हारा रूट बॉर्न टैलेंट काफी पावरफुल है, चलो छोड़ो यहाँ पे इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं। डीमन किंग पैन बोला था मास्टर प्लीज ऐसा मत कीजिए, भले मैं डीमन किंग हूँ पर मैं यहाँ पे इतना पावरफुल नहीं हूँ और यही वजह है कि मैं यहाँ पे टॉप 36 में से हूँ न कि टॉप 12 में से, क्योंकि रूट बॉर्न टैलेंट की वजह से मेरा कल्टिवेशन इंप्रूव ही नहीं होता। मास्टर प्लीज मेरे रूट बॉर्न टैलेंट को इंप्रूव कर दीजिए, मैं यहाँ पे सेट के लिए हमेशा ही लॉयल रहूंगा। जियांग चैंग बोलता ठीक है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे ये काम कर देता हूँ। डीमन किंग पैन बोला तो काफी कमाल की बात है, मेरा रूट बॉर्न टैलेंट सच में इंप्रूव हो गया। सिस्टम बता रहा होता कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपके पास यहाँ पे एक नया फॉलोअर आ चुका है। किंग पैन टर्टल के पास में एक बहुत ही कमाल की फिजिक है और ये यहाँ पे माउंट के लिए बहुत ही कमाल का रहेगा। किंग पैन बोल रहा होता मास्टर जियांग आप काफी कमाल के हैं, आपने मेरी रूट बोन को इतना ज्यादा इम्प्रूव कर दिया। मैं यहाँ पे हमेशा चाहूंगा आपका भी बहुत ज्यादा हाई रहे, इस वर्ल्ड के अंदर आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी ना हो। टाइगर ब्रो बोल रहा होता है मैंने यहाँ पे इतना कंट्रीब्यूट किया, यहाँ तक इतने पीसेस जेड को भी मैंने बिबिंग को दे दिया, पर मुझे यहाँ पे कोई फायदा नहीं मिल रहा है, जबकि ये बंदा अभी भी एंटर किया है और एंटर करने के साथ ही इसके रूट बॉर्न टैलेंट को इंप्रूव कर दिया गया है। जियांग चैन बोलता है टाइगर ब्रो ऐसी बात नहीं है कि मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी है, पर बात ऐसी है तुम्हारा रूट बॉर्न टैलेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम्हारे रूट बॉर्न टैलेंट को इंप्रूव करने के लिए मुझे बहुत ही पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर तुम यहाँ पे ऐसे कंट्रीब्यूट करते रहे तो बहुत ही जल्दी मैं तुम्हारे रूट बॉर्न को इंप्रूव कर दूंगा। उसके बाद हम देखते टाइगर ब्रो ने उसके अंदर वापस जेड लगा दिया होता है। जेड लगाने की वजह से वो एक 9th लेवल का स्पेशल वेपन बन गया होता है। टाइगर ब्रो बोलता है मुझे यहाँ पे ट्रेजर वेपन मिला था पर एंड में जाके ये यहाँ पे एक स्पेशल वेपन बन गया। जियांग चैंग बोलता है ठीक है हर जगह का मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन खत्म हो चुका है, अब बारी है फ्लाइंग मोटर सेट के मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन की। उसके बाद हम देखते फ्लाइंग मोटर सेट के अरीना को जहाँ मार्शल आर्ट कंपटीशन होने वाला था। जियांग चैंग का सपोर्ट करने के लिए डुआनू फैमिली और यांगजे सेट भी आए थे। वहीं हम देखते जियांग चैंग के लिए डुआनू फैमिली के पास बहुत सारे लोग गिफ्ट लेके आए, साथ ही में बहुत सारे मेजर सेट के लीडर भी बैठे हुए थे। उन लोगों का कहना था यहाँ की स्पीड वेन पक्का 7th लेवल ज्यादा है। टैंग वही बोल रहा था मैं फील कर पा रहा हूँ ये 9th लेवल की स्पीड वेन है। ग्रैंडफादर बोल रहा होता है जब से इमॉर्टल डोर बंद हुआ है उसके बाद से 9th लेवल की स्पीड वेन इस वर्ल्ड के अंदर कभी भी नहीं आई। टैंग वही बोलता है ये फैंग मुझे एक बात बताओ आखिर तुम कितने % श्योर हो कि तुम यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन जीत लोगे? ये फैंग बोलता है अगर यहाँ पे फेयर कॉम्पिटिशन हुआ तो मेरे पास होलिन की कल्टीवेशन है और साथ ही मेरी रूट बोर्न टैलेंट भी काफी अच्छी है, तो मेरे लिए यहाँ पे इनमें से किसी को भी आना बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं होगा।
पर अगर ये लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन फेयर नहीं रहे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ग्रैंडफादर बोलते बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पे इसके लिए ऑलरेडी सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। अगर तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ में भरोसा है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। टैंग वेई बोलता यी फैंग अपने किलर स्टील को अभी एक्सपोज मत करना। फ्लाइंग इमोर्टल सेट का कोई बंदा तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारी असली फाइट होगी टॉन्गमिंग नीलन के प्लेयर से। मैं उससे यहाँ पे ऑलरेडी टॉन्गमिंग नीलन मिल चुका हूँ। वो बहुत ही पावरफुल है और हम लोग की तरह ही सन ऑफ गॉड है। साथ ही में उसके बाद डार्क मार्शल आर्ट के अंदर बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस है। वो यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन के अंदर पक्का से पार्टिसिपेट करेगी। जब तुम उसको फेस करो तो बिल्कुल भी केयरलेस मत रहना। ये फैंग बोलता ठीक है मास्टर, मैं बिल्कुल भी केयरलेस नहीं रहूंगा। तभी ग्रैंडफादर बोलता 1 मिनट को। टैंग वेई बोलता क्या हुआ, आप इतने शॉक क्यों हो गए। ग्रैंडफादर बोलता है एक बार यहाँ पे सामने की तरफ देखो। वो देखते हैं लिन निंग को जो कि फ्लाइंग मोटरसाइकिल पे बैठी होती है। ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं जो लड़की को अंडरवर्ल्ड में दिखी थी वो फ्लाइंग मोटरसाइकिल में बैठी है। टैंग वेई बोल रहा था फ्लाइंग मोटरसाइकिल के अंदर 2 सन ऑफ गॉड है। यही वजह है कि वो यहाँ पे वानुआ मोटरसाइकिल की बरोबरी कर पा रहा है। ग्रैंडफादर बोलते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। टैंग वेई बोलता है क्या आपके कहने का मतलब क्या है। ग्रैंडफादर बोलते हैं यहाँ पे 2 सन ऑफ हेवन नहीं है बल्कि 4 सन ऑफ हेवन है। वो जो 2 लड़की फ्लाइंग मोटरसाइकिल पे बैठी है उन दोनों के पास ही बहुत ही कमाल की फिजिक है। वो दोनों ही पक्का से सन ऑफ गॉड है। टैंग वेई बोल रहा होता है तो आखिर हम लोग को क्या करना चाहिए। क्या हम लोग यहाँ पे अभी भी पहले वाले प्लान पे ही चले। वी मिया और लुओ युआन दोनों इस कॉम्पिटिशन को होस्ट कर रहे होते हैं। वी मिया बोल रही होती है आज जो कॉम्पिटिशन होने वाला है उसके रूल्स के बारे में हाँ क्लियरली बता दे। आप लोग यहाँ पे सबनिंग तलिस्मान यूज कर सकते हैं पर यहाँ पे सेट के बीच में ग्रुप फाइट को रोकने के लिए सबनिंग तलिस्मान यूज एक गेम के लिए एक बार ही किया सकता है। और यहाँ पे ये एक स्पेशल सबनिंग तलिस्मान होगा जिसको इस अगरबत्ती खत्म होने तक ही यूज किया सकता है। जिन लोगों ने भी यहाँ पे मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है उन लोगों को वहाँ पे इनाम में ध्यान रखना होगा कि वो किसी को जानबूझ के मारे ना। हालांकि यहाँ पे हर एक बंदे का लाइफ एंड डेथ सर्टिफिकेट बना लिया गया है। फिर भी यहाँ पे ये मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन सिर्फ और सिर्फ पीस के लिए हो रहा है ना कि फाइट के लिए। यहाँ बस सिंपली फाइट करनी है, कोई भी नौटंकी नहीं करनी। ये बस एक गेम है और गेम को गेम की तरह खेलो। अब यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि कौन कौन से प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे 9 लाइफ रियलम से डस्टी टाइगर पार्टिसिपेट कर रहा है। 1000 स्पीड रियलम के मिंगजिंग होली लैंड से मू जिंगू आ रहा है। वहीं पे फ्लाइंग मोटर सेट से मियाओ ये आ रहा है। वहीं पे बात किया चैंगटियान डोमेन की 60 यानमैन सेट से फेंग जेकाई आ रहा है। फ्लाइंग इमोर्टल सेट से डुआन की यान आ रही है। अब बात करते हैं जियांगुआ डोमेन की वानुआ इमोर्टल सेट से यी फेंग आ रहा है। 3 रियलम प्लेयर से डुआन मूजी आ रहा है और वही टोंगमिंग रियलम से जूजू आ रहा है। तो चलो ठीक है, फ्लाइंग इमोर्टल सेट के टॉप 8 स्टार्ट होता है। जो फर्स्ट फाइट होने वाली डस्टी टाइगर और मू जिंगू के बीच में। जियांग चैंग बोलता है 1 मिनट को, आखिर डस्टी टाइगर देखने में इतना अजीब क्यों लग रहा है। टाइगर ब्रो स्माइल करते हुए सोच रहा होता है यहाँ पे ये काम मैंने किया है। टाइगर ब्रो को याद आ रहा होता है उसने उन तीनों को ही अपनी मैजिक की हेल्प से एक कर दिया था। साथ ही में टाइगर ब्रो बोल रहा होता है मेरी बात ध्यान सुनो, तुम लोग कैसे भी करके यहाँ पे जीतना ही होगा। अगर तुम लोग फाइनल्स तक नहीं पहुंचे तो तुम लोग के लिए सही नहीं रहेगा। टाइगर ब्रो बोल रहा था मास्टर जियांग अगर आप मुझे रिवॉर्ड नहीं देंगे तो मैं खुद ले लूंगा। फाइट के अंदर आने के बाद वो तीनों ही सोच रहे होते हैं आखिर हम लोग कौन सा पैर आगे बढ़ाए। मू जिंगू बोलती है ठीक है फिर यहाँ फाइट को स्टार्ट करते हैं। ये बोलने से तो सामने की तरफ काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाती है। वो लोग वहाँ पे वही सोच रहे होते हैं कि आखिर वो लोग अटैक को ब्लॉक कैसे करे, पर उस चक्कर में यहाँ पे उन लोग को अटैक लग जाता है। टाइगर ब्रो बोला था कमीनो कही के आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो। मू जिंगू भी सोच रही होती है आखिर यहाँ पे ये लोग कर क्या रहे हैं, क्या ये लोग मेरे ऊपर अटैक नहीं करने वाले। डस्ट टाइगर बोला था ठीक है अब यहाँ पे हम लोग की बारी अटैक करने की। यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है वो लड़की काफी घबरा चुकी है। उसके बाद एक हाथ में थंडर अटैक और दूसरे हाथ में वाटर अटैक एक्टिवेट करता है, पर दोनों को साथ में एक्टिवेट करने की वजह से वो अटैक उन्हीं के ऊपर पड़ गया होता है। थर्ड टाइगर बोला था कमीने कही क्या तो किसने बोला था वाटर अटैक को एक्टिवेट करने के लिए। जीव बोला था फालतू बात करना बंद करो, पहले यहाँ पे अटैक को मैंने एक्टिवेट किया था। वही हम देखते उन लोग का एक साथ वाला मैजिक हट गया होता है और वो तीनों के तीनों ही नॉक हो गए होते हैं। मू जिंगू उन तीनों को देख के काफी शॉक हो गई होती है। जियांग चैंग बोला था इसका मतलब यहाँ पे वो तीनों टाइगर एक साथ में थे। लुओ युआन बोला था 9 लाइफ रियलम से डस्ट टाइगर हार चुका है। वी मिया बोल रही होती है इन लोगों ने यहाँ पे चीटिंग करी है तो इन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। लुओ युआन बोलता है तुम क्या बोल रही हो। वी मिया बोलते लुओ युआन तुमने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी ये लोग हार चुके हैं तो ये लोग गेम से बाहर ही होते हैं। अब यहाँ पे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन लोगों ने चीटिंग करी या नहीं करी, ये लोग यहाँ पे ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। मिंगजिंग होलैंड से मू जिंगू सेमीफाइनल्स में पहुंचती है। अब यहाँ पे सेकंड फाइट होने वाली है वानुआ इमोर्टल सेट से यी फेंग और 60 यानमैन सेट से फेंग जेकाई। फेंग जेकाई बोलता है मुझे फाइट नहीं करनी, मैं यहाँ पे हार मानता हूँ। एल्डर जियांग बोलते कमीने कही के तू बहुत गलत कर रहा है, हमारे पास यहाँ मौका था तुझसे बदला लेने का पर तूने हार मान ली। पोस्ट बोलता है ठीक है अब हम लोग डायरेक्टली थर्ड गेम की तरफ बढ़ते हैं। 1000 स्पीड रियलम से ये फ्लाइंग इमोर्टल सेट का मेंबर जिसका नाम मियाओ यी। फ्लाइंग इमोर्टल सेट के सारे लोग उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं।
जियांग चैंग बोलता है 1 मिनट रुको, ये मियाओ यी है कौन? मिस जिया बोलती है मास्टर ये एक बेगर था। जियाओजू को इसके अंदर काफी अच्छा टैलेंट दिखा तो जियाओजू ने उसको अपना डिसाइबल बना लिया। मिस जिया बोलती है जियाओजू मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? जियाओजू शर्माते हुए बोल रही होती है हाँ ये बहुत ही टैलेंटेड है। जियांग चैंग वहाँ पे इंसेक्ट्स को एक्टिवेट करता है, उसको पता चलता है कि इसके पास यहाँ 5th लेवल का रूट बॉर्न टैलेंट है। जियांग चैंग बोलता है फालतू बात करना बंद करो, इसके पास में उतना अच्छा टैलेंट नहीं है, तुम लोगों ने पक्का से इसको इसी वजह चूज किया है क्योंकि ये बंदा दिखने में काफी अच्छा है। जिया और जियाओजू दोनों ही काफी शर्मा रहे होते, बोलते मास्टर ऐसी कोई बात नहीं है, पक्का यहाँ पे जियाओजू से थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी वरना टैलेंट को पहचानने में वो उतनी बुरी नहीं है। जियांग चैंग बोलता फालतू बात करना बंद करो, तुम लोगों ने यहाँ पे डिसीजन खुद से कैसे ले लिया? अगर यहाँ पे एल्डर जियांग ने कियान कियान को चूज नहीं किया होता तो हमारे पास यहाँ फाइट करने के लिए कोई भी अच्छा ओपोनेंट नहीं होता। हम देखते हैं 3rd गेम के अंदर जुजू ने हार मान ली होती है। वी मियाओ बोल रही था यहाँ पे हो क्या रहा है, सारे लोग हार क्यों मान रहे हैं? इसका मतलब यहाँ फ्लाइंग मोटर सेट से मियाओ यी इजीली जीत जाता है। सारे लोग गुस्सा करते हुए बोलते फालतू बात करना बंद करो, हम लोग यहाँ पे इतनी दूर से टिकट खरीद के आए हैं और तुम लोग यहाँ स्क्रिप्टेड फाइट कर रहे हो, यहाँ पे सारे लोग हार क्यों मान रहे हैं? वी मियाओ और लू युआन के पास में कुछ भी बोलने के लिए नहीं होता। तभी जियांग चैंग बोलता सारे लोग चुप हो जाओ। जियांग चैंग बोलता मैं यहाँ पे गेम के रूल को चेंज करता हूँ, इस मैच के बाद से कोई भी हार नहीं मान सकता। साथ ही में यहाँ पे जो भी लोग टिकट खरीद के आए हैं उन लोग को यहाँ पे 2 लोगों को अबॉर्ट करता हुआ देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आया। आप लोग मैच खत्म होने के बाद फ्लाइंग इमोर्टल सेट के ट्रेजर पवेलियन में जाना, आप लोग को वहाँ पे बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। वो सारे ही लोग काफी खुश हो गए थे, बोलते फ्लाइंग इमोर्टल सेट काफी कमाल का है। इसको देख के क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेट है, कंपल्सरी के तौर पे गिफ्ट देना वो भी सारे लोगों को, ये तो काफी कमाल की बात है। जियांग चैंग को वहाँ पे लगातार पॉइंट मिल रहे होते हैं। लू युआन बोलते ठीक है टॉप 8 की लास्ट फाइट होने वाली है, ये फाइट होने वाली डुआन मूजी और कियान कियान के बीच में, तो चलो यहाँ पे इस फाइट को स्टार्ट करते हैं। कियान कियान बोलते डुआन मूजी हारने के लिए तैयार हो जाओ, पर वहीं हम देखते कियान कियान को देख के डुआन मूजी काफी शर्मा रहा होता है, यहाँ तक कि डुआन मूजी का दिल उसकी छाती से बाहर आने वाला होता है। ये देख के ज़ेइफी डुआनू फैमिली के हेड के ऊपर काफी चिढ़ रही होती है। डुआनू फैमिली का हेड बोला डुआन मूजी एक कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती, तुम यहाँ पे जिसको देखते हो तुम्हारा दिल उसके ऊपर आता है, तुम यहाँ पे ये बात मत भूलना मास्टर जी सबको देख रहे हैं और तुम्हारे सामने यहाँ पे फ्लाइंग मोटर सेट डिसाइपल है तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। तभी हम देखते हैं कियान कियान एक काफी खतरनाक अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। डुआन मूजी बोल रहा होता है मैं पीछे नहीं हटने वाला और वो भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है, उस धमाके की एनर्जी की वजह से ऑडियंस को भी झटका लगा होता है। जियांग चैंग बोलता है कैसा रहा, अब तुम लोगों को मजा आ रहा है ना? वो सारे लोग बोल रहे होते हैं मजा तो बहुत आ रहा है पर हम लोग को गिफ्ट अभी भी चाहिए। वी मियाओ बोल रही होती है मेरे पास यहाँ बहुत सारे स्पेशल वेपन है तो मैं तुमसे पक्का जीत जाऊंगी। डुआन मूजी बोल रहा होता है मेरे पास ही कमी नहीं है, मैं भी जीत जाऊंगा। पर तभी हम देखते हैं डुआन मूजी की हेड हवा से उड़ गई होती है। डुआन मूजी बोलते ये क्या हुआ, अब मैं क्या करूंगा? कियान कियान बोलती ये मेरा मौका है और मैं तुम्हारे पर अटैक करूंगी। हम देखो डुआन मूजी पर अटैक करते हुए उसको हवा के अंदर उड़ा देती है। वी मियाओ बोलते डुआनू फैमिली का डुआन मूजी हार चुका है, इस गेम में जीत होती कियान कियान की। अब यहाँ पे टॉप 4 पता चल चुका है और यहाँ फाइट होने वाली है फ्लाइंग इमोर्टल सेट के डुआन कियान कियान और फ्लाइंग इमोर्टल सेट के मियाओ यी के बीच में। वहीं दूसरी फाइट होने वाली वानहुआ इमोर्टल सेट के यी फैंग और मिंगजिंग होली लैंड के मुजिंगी के बीच में। जो भी यहाँ पे जीतेगा वो बनेगा इस वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेट। तो चलो ठीक है सेमीफाइनल का फर्स्ट गेम स्टार्ट करते हैं। यहाँ फर्स्ट गेम होने वाला वानहुआ इमोर्टल सेट के यी फैंग और मिंगजिंग होली लैंड के मुजिंगू के बीच में। सारे बंदे बोल रहे थे यहाँ पे ये बंदा वानहुआ इमोर्टल सेट से है तो इसका मतलब पक्का से यहाँ पे इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होगा। एक दूसरा बंदा बोल रहा होता है मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर इसको दूसरा जीनियस बोला जाता है। साइड वाला बंदा बोलता है दूसरा जीनियस, तो आगे पहला जीनियस कौन है? पहले वाला बंदा बोलता है वो टैंग वेई है जो कि वानहुआ इमोर्टल सेट का लीडर बन रखा है। जियांग चैंग वहाँ पे कान लगा के सारे लोग की बातें सुन रहा होता है। जियांग चैंग बोलते यहाँ पे लोग बोल रहे हैं ये फैंग बहुत ही टैलेंटेड है, टैंग वेई के बाद में मॉर्टल रियलम में उससे टैलेंटेड कोई भी नहीं है। टैंग वेई बोल रही होती है यहाँ पे देख के लग रहा है इस बंदे टैलेंट पक्का से मिस जिया के आसपास होगा। एल्डर मोचन बोलता है मास्टर इसके पास यहाँ पे 3rd लेवल का रूट बोर्न टैलेंट है जो कि लिन लिंग से थोड़ा सा ही कम है और एल्डर जी और लैंड में के बिल्कुल बरोबर है। जियांग चैंग बोलता है तुम्हें लगता मियाओ ये फालतू में चला गया, उसकी जगह पे यहाँ पे लिन लिंग या फिर किसी को जाना चाहिए था। उसके बाद जियांग चैंग वहाँ पे जियाओजू और मीजिया पे चिल्ला रहा होता है। जियांग चैंग बोला देखो तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों की वजह से हमारे साथ बहुत ज्यादा बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे उसकी जगह पे लिन लिंग गई होती तो हमारा काफी फायदा होता। अब मैं यहाँ पे इस बात से बिल्कुल नाखुश हूँ, हमारा सेट वर्ल्ड लार्जेस्ट सेट नहीं बन पाएगा। लू युआन बोलता है ठीक है इस फाइट को स्टार्ट किया जाए। तभी हम देखते हैं मुजिंगू अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जियांग चैंग बोला था यी फेंग को हरा दो, वो फाइनल्स में नहीं पहुंचना चाहिए। तभी हम देखते हैं यी फेंग अपने पास से अपनी शॉट बाहर निकालता है।
मूजिंगू सोच रही होती है इसके बाद तियानुआ स्वॉर्ड है जो कि 10 इमॉर्टल ट्रेजर में से एक है। इसी वजह से यहाँ पे ये बंदा इतना शांत खड़ा था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरे पास भी यहाँ पे 10 इमॉर्टल ट्रेजर में से एक है। जू जिनवी जाओ और अटैक करो। वहाँ पे सारे लोग बोलते काफी कमाल की बात है, ये सारे सेट बहुत ही पावरफुल है। फ्लैंग इमॉर्टल सेट का कंपनसेशन हम लोग को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करने वाला। ये फैंग बहुत ही मुश्किल से उस अटैक को ब्लॉक करता है। टैंग वही बोल रहा था, मुझे नहीं लगा था मिंगजिंग होली लैंड वाले यहाँ पे मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के लिए जू जिनवी यूज करेंगे। ग्रैंडफादर बोलते बिल्कुल भी ऐसा मत लो, ये फैंग की कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा है। और वहीं जू जिनवी के मुकाबले तियानुआ स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर यहाँ पे ये फैंग कोई गलती नहीं करता तो वो नहीं हारने वाला। जियांग चैंग बोलता है एल्डर मोचेन जू जिनवी के साथ में क्या यहाँ पे जू मिंगू जीत जाएगी। एल्डर मोचेन बोलते हैं उसके लिए जीतना इम्पॉसिबल है। जू जिनवी और मेरा ब्लड ब्लेड बिल्कुल सेम कैटेगरी में आते हैं। वो दोनों के दोनों ही क्लियर किलिंग वेपन्स है। अगर आपका फर्स्ट अटैक काम नहीं करता तो आप नहीं जीतने वाले। पर मास्टर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, वानो मोटरसाइकिल के लोग पक्का से हारने वाले हैं। ये बोलने के साथ ही वो एक मैजिक परफॉर्म कर रहा होता है। तभी हम देखते ग्रैंडफादर बोल रहा होता है यहाँ पे कुछ सही नहीं है, वो कमीना मो चैन यहाँ पे चीटिंग करने वाला है। टैंग वही बोलता है पर आखिर कैसे पॉसिबल है। तभी हम देखते ग्रैंडफादर एक मैजिक का यूज करते हैं जिस वजह से एल्डर मो चैन अपने मैजिक को यूज नहीं कर पा रहे होते। जियांग चैंग बोलता है एल्डर मो चैन आगे क्या हुआ। एल्डर मो चैन बोलते 1 मिनट को मेरे मैजिक को काटने के लिए कोई ना कोई इमॉर्टल होना चाहिए। क्या इसका मतलब ये है यहाँ पे कोई इमॉर्टल प्रेजेंट है। उसके बाद एल्डर मो चैन यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। जियांग चैंग बोलता है एल्डर मो चैन आखिर यहाँ पे और कोई इमॉर्टल कैसे हो सकता है। एल्डर मो चैन बोलते पक्का से आसपास में ही वो इमॉर्टल है, वो मेरे मैजिक को कंट्रोल कर रहा है। ओल्ड इमॉर्टल मुझे बता के तुम कहाँ पे हो। ग्रैंडफादर बोल रहे यहाँ पे उस कमीने ने मेरे प्रेजेंस को फील कर लिया है, मैं यहाँ पे अभी के लिए गायब हो रहा हूँ, प्लीज तुम केयरफुल रहना। टैंग भी बोलता ठीक है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। उसके बाद हम देखते ग्रैंडफादर इमॉर्टल मैजिक परफॉर्म करता है और वहां से एक झटके में गायब हो गया होता है। जियांग चैंग बोलता है वो इमॉर्टल तुमसे फाइट कर रहा है, इसका मतलब पक्का से वो यहाँ पे यीफेंग के साइड में होगा और सन ऑफ गॉड होने की वजह से वो पक्का टैंग वे के साथ में होगा। एल्डर मोचन बोलते मास्टर अब काफी कमाल के हैं। तभी हम देखते हैं एल्डर मोचन इमॉर्टल मैजिक एक्टिवेट करता है पर उसे वहाँ पे टैंग वे के आसपास कोई नहीं दिख रहा होता। एल्डर मोचन बोलता है कि कैसे पॉसिबल है, टैंग वे के आसपास कोई भी नहीं है। टाइगर ब्रो बोल रहा होता है लगता है यहाँ पे तुम्हारा मैजिक काम नहीं कर रहा, चलो मैं चेक करता हूँ। उसके बाद हम देखते टाइगर ब्रो अपनी थर्ड आई ओपन करता है। जियांग चैंग बोलते टाइगर ब्रो क्या तुम्हें कोई मिला। एल्डर मोचन बोलते यहाँ पे इतनी देर ढूंढ रहा है, इसका मतलब इसे भी नहीं मिला। जियांग चैंग बोलता यहाँ पे ये काम करना तुम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ। उसके बाद जियांग चैंग इनसेट्स के लिए एक्टिवेट करता है। जियांग चैंग बोलता तुम लोग सही कह रहे हो, टैंग वे के आसपास कोई प्रेजेंट नहीं है। जियांग चैंग सोचता था 1 मिनट रुको, मेरे पास यहाँ पे एक और तरीका है, इनसेट स्किल का लेवल 2 एक्टिवेट करता हूँ। टैंग वे सोच रहा होता है किसी को पता नहीं चलेगा कि इमॉर्टल लॉर्ड मेरे साथ में है, क्योंकि यहाँ पे इमॉर्टल लॉर्ड अपने इमॉर्टल मैजिक यूज करते हुए ऑलरेडी गायब हो चुके हैं। जियांग चैंग सोचा इसका मतलब टैंग वी के साथ में इमॉर्टल प्रेजेंट है, पर आखिरकार वो इमॉर्टल है कहाँ पे, मुझे वो दिख क्यों नहीं रहा। जब जियांग चैंग सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पे इमॉर्टल मैजिक की हेल्प से ग्रैंडफादर ने अपने आप को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया होता है। जियांग चैंग बोलता है मेरे सामने यहाँ पे इमॉर्टल है जिसने खुद को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एल्डर मोचन बोलता है 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसका मतलब पक्का से 3 पॉइंट फैंटम एस्केप होगा। जियांग चैंग बोलता है आखिर ये क्या चीज होती है। एल्डर मोचन बोलते हैं कि इमॉर्टल टेक्निक है जो कि मेन सोल को 3 पार्ट में डिवाइड कर देती है। ये एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से आप अपने आप को लगभग गायब कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोई बंदा इमॉर्टल एम्पर भी हो तो भी उनको डिटेक्ट नहीं कर सकता। जो बंदा यहाँ पे इस मैजिक को परफॉर्म कर पा रहा है वो कम से कम इमॉर्टलिटी पे होगा। ये फेंग ने यहाँ पे इना के अंदर जूमिंग को इंजर्ड कर दिया होता है। ये फेंग बोलता है यहाँ पे हार मान लो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। पर तभी हम देखते जूमिंग हंसने लगती है। हम देखते यी फेंग के पीछे जू जिन भी आ गया होता है, पर यी फेंग ने वहाँ पे तियानुआ स्वॉर्ड से उस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। अचानक से हम देखते यी फेंग के पीछे काफी खतरनाक लाइट आने लगती है। जू मिंगू वहाँ पे समनिंग तालिस्मन एक्टिवेट करती है। लुओ युआन बोल रहा होता है यहाँ पे फर्स्ट प्लेयर ने समनिंग तालिस्मन यूज किया है। समनिंग के तौर पे वहाँ वेनरेबल कियांग टाई आई होती है जो कि मिंगजिंग होली लैंड की लीडर है। वो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए यी फेंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करती है। यी फेंग बोल रहा होता है मैं यहाँ पे ऑलरेडी होली के पीक पे पहुंच चुका हूँ, तो इसी वजह तुम्हारे लिए मेरे को हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। लैंड में ही बोल रही होती है यहाँ पे ये बंदा होली रिलम में है, चाहे यहाँ पे कोई बंदा कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, 100 साल से पहले होली लैंड पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। एल्डर मोचन बोलता है यहाँ पे ये चीज पॉसिबल है, पर तभी जब कोई इमॉर्टल्स की हेल्प कर रहा हो इसकी कल्टीवेशन के अंदर। और काफी कमाल की बात ये यहाँ पे वो बंदा कल्टीवेशन देने के बाद भी 3 पॉइंट फैंटम स्केप को यूज कर पा रहा है। उसका कल्टीवेशन लेवल बिल्कुल भी मुझसे कम नहीं हो सकता। मॉडल वर्ल्ड में आने से पहले वो भी पक्का से इमॉर्टल मास्टर होगा। उसके बाद हम देखते यी फेंग काफी खतरनाक स्किल यूज करता है। लुओ युआन बोलता काफी कमाल की बात है, यी फेंग ने यहाँ पे खुद की स्टैंड से वेनेबल कियांग टाई को हरा दिया।
ये फैंग यहाँ पे इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो यहाँ पे होली रंग के लोगों को अकेले ही हरा दे रहा है। इस मैच के अंदर ये फैंग जीतता है। नेक्स्ट फाइट थोड़ी देर में स्टार्ट होगी। जियांग चैंग बोलता है एल्डर मोचन मुझे लगता है फाइनल्स के अंदर पक्का से यहाँ पे वो इमॉर्टल इस बंदे का आ जाएगा। जो नेक्स्ट गेम होने वाली है वो हमारी सिविल वॉर होगी। आप यहाँ पे चेक कीजिए आखिर डुआन कियान और मियाओ यी दोनों में से कौन चैंपियनशिप जीत सकता है। एल्डर मोचन सोच रहे होते हैं एक बंदे के हाथ में 4th लेवल का रूट बोर्न टैलेंट है तो दूसरे के हाथ में 5th लेवल का, और दोनों की कल्टीवेशन ताओ पैलेस रीलम में नहीं है, तो यहाँ पे ये दोनों ही हमारे चैंपियनशिप नहीं जीत सकते। टाइगर ब्रो बोल रहा था आइडिया होने के लिए बहुत ज्यादा स्मार्ट होना जरूरी है, और वो यहाँ पे एल्डर मोचन नहीं है बल्कि मैं हूँ। जियांग चैंग बोलता है टाइगर ब्रो तुम काफी कमाल के हो, बता तुम्हारे पास क्या आइडिया है। टाइगर ब्रो बोल रहा होता है बीइंग यहाँ पे काम कर सकती है, वो यहाँ पे साइलो कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा सप्रेस कर देगी। जियांग चैंग बोलता है फालतू बात करना बंद करो, मियाओ यी और कियान दोनों किसी काम के नहीं है। अगर यहाँ पे साइलो कल्टीवेशन ड्रॉप हो जाएगी तो ये फैंग इजीली जीत जाएगा। टाइगर ब्रो बोलता है क्यों ना हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये फैंग की कल्टीवेशन कम करें। जियांग चैंग बोलता है नहीं हम लोग यहाँ पे खुले में इतनी चीटिंग नहीं कर सकते। अब हम लोग यहाँ पे मॉर्टल वर्ल्ड के लार्जेस्ट सेट बनने वाले हैं, तो हम लोग को यहाँ पे अपने लिए थोड़ी चीज बना के रखनी होगी। टाइगर ब्रो सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे किसने हुआ था, एक दिन यहाँ पे मास्टर जियांग भी चीटिंग करने से पहले सोचेगा। टाइगर ब्रो बोलता है अगर आपको मेरी बात नहीं सुननी है तो जाके एल्डर मोचन से ही पूछो, पर मुझे यहाँ पे नहीं लगता यहाँ पे किसी भी काम आने वाला है। इसके दिमाग के अंदर सिर्फ गोबर भरा हुआ है और यहाँ फ्लाइंग मोटर सेट के अंदर फ्री की रोटियां तोड़ रहा है। एल्डर मोचन बोलता है कि मैं रोटियां तोड़ रहा हूँ, तो तुम क्या कर रहे हो, तुमने भी यहाँ फ्लाइंग मोटर सेट के अंदर कोई बड़ा काम करके नहीं दिखाया। टाइगर ब्रो बोलता है एल्डर मोचन तुम यहाँ बहुत ज्यादा बोल रहे हो, मैं बिल्कुल भी फ्लाइंग मोटर सेट के अंदर खाली नहीं बैठा हूँ। जुआनजी पिक्चर के अंदर मैं दिनों रात प्रैक्टिस कर रहा था ताकि सिक्योरिटी गार्ड कैप्टन होने के तौर पे मैं यहाँ पे सेट के ऊपर कभी दिक्कत ना आने दूं। जियांग चैंग बोलता है तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ फाइट मत करो, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं। एल्डर मोचन बोलता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम बस यहाँ पे लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं उखड़ता। टाइगर ब्रो बोलता है तुमने यहाँ पे इतने दिनों के अंदर कितनी प्रैक्टिस कर ली है, मैं तुम्हें यहाँ पे एक घुसे के अंदर ठीक कर दूंगा। होस्ट बता रहे होते अब यहाँ पे नेक्स्ट मैच फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के लिए सिविल वॉर होने वाला है। चाहे इन दोनों में से जो भी जीते फ्लाइंग इमॉर्टल सेट पक्का से फाइनल में जाएगा। इन दोनों के समनिंग बीस्ट इन लोग के पास आ चुके हैं। मियाओ यी का समनिंग बीस्ट है टाइगर ब्रो, वहीं कियान के समनिंग बीस्ट एल्डर मोचन। यहाँ पे आप लोग ये बात ध्यान रखने की जरूरत है एक गेम के अंदर एक ही बार समन हो सकता है, तो आपके पास फाइट करने के लिए बहुत ही कम टाइम होगा। एल्डर मोचन बोलता है यहाँ पे इतना टाइम मेरे काफी होगा इस टाइगर को खत्म करने के लिए। टाइगर ब्रो बोलता है कमीने बुड्ढे आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ के रहूंगा। ये बोलने के साथ ही वो दोनों अटैक करने के आगे बढ़ते हैं। कंटेस्टेंट गए भाड़ में, समनिंग तालिस्मान गए भाड़ में, पहले फाइट होगी। टाइगर ब्रो बोलता है आज मैं यहाँ पे इस कमीने बुड्ढे को पक्का से खत्म करके रहूंगा, इसने मेरे नाक के अंदर दम करके रखा है। और वहीं हम देखते हैं एल्डर मोचन वहां से हट गए होते हैं। टाइगर ब्रो के अटैक की वजह से ग्राउंड के अंदर काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। सारे लोग बोलते हैं यहाँ पे डीमन किंग टाइगर बहुत ही पावरफुल है, सिर्फ इसके नॉर्मल पंच की वजह से हम लोग यहाँ पे इतनी दिक्कत हो रही है। एल्डर मोचन बोलते हैं बीस्ट ही होता है, उसके बाद दिमाग के नाम पे कुछ भी नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पे हवा में आ चुका हूँ, आगे तुम यहाँ क्या ही बिगाड़ लोगे। टाइगर ब्रो बोलते कमीने बुड्ढे मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, आज तो पक्का से मारा जाएगा। ये बोलने से टाइगर ब्रो अपनी साइड को बहुत बड़ा कर लेता है। टाइगर ब्रो जैसे ही अटैक करता है एल्डर मोचन बच गए होते हैं। एल्डर मोचन जीप दिखाते हुए बोल रहे होते हैं कमीने टाइगर कहीं के, तेरे पास एक बूंद भी दिमाग नहीं है, तू नहीं बचने वाला। पर वही हम देखते टाइगर ब्रो काफी स्पीड से एल्डर मोचन के पीछे आ गया होता है और एल्डर मोचन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है। उस अटैक की वजह से एल्डर मोचन के मुंह से खून निकलने लगता है और वो वहाँ पे जमीन के अंदर घुस गए होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं टाइगर ब्रो अपने रियल फॉर्म में आ गया होता है। टाइगर ब्रो बोलता है मैंने तुम्हें कहा था ना तुम एक फॉलन इमॉर्टल हो, तुम्हारा बिल्कुल पावर नहीं है। एल्डर मोचन बोलते कमीने बीस्ट कहेगी तुम्हें सामने कुछ भी नहीं, रुको मैं भी अटैक करता हूँ। तभी टाइगर ब्रो अपने मुंह के अंदर एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। टाइगर ब्रो बोलते आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा कि तुम फ्यूचर के अंदर हमेशा मुझे लॉर्ड टाइगर बोलोगे। एल्डर मोचन ने वहाँ पे नो लाइट शील्ड को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिस वजह से उनको उस अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। एल्डर मोचन बोल रहे होते हैं मैंने यहाँ पे नहीं सोचा था इस कमीने ने अपनी पावर को जुआनजी पिक्चर के अंदर इतना इंप्रूव कर लिया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे इमॉर्टल के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता, इमॉर्टल से पावरफुल है। ये बोलने से तो टाइगर ब्रो के ऊपर डार्क मार्शल आर्ट अटैक करता है। एल्डर मोचन ने टाइगर ब्रो के ऊपर काफी खतरनाक अटैक किया होता है। एल्डर मोचन बोलते यहाँ पे ये है इमॉर्टल मैजिक। हम देखते वहाँ पे डार्क एनर्जी से बने हुए एल्डर मोचन आगे होते हैं। टाइगर ब्रो काफी घबरा गया होता है, बोल रहा होता है इस कमीने इमॉर्टल के पास में अभी बहुत सारी पावर है। एनर्जी से बना हुआ एल्डर मोचन टाइगर ब्रो के पीछे आ गया होता है और उसने वहाँ पे टाइगर ब्रो को पकड़ लिया होता है। अचानक से हम देखते टाइगर ब्रो की साइज काफी छोटी हो गई होती है। वहीं हम देखते कियान और मियाओ यी दोनों ही वाटरमेलन खा रहे होते हैं। वो दोनों बोलते लगता है हमें मौका नहीं मिलने वाला, इन लोग को ही फाइट करने दो। वैसे वाटरमेलन काफी टेस्टी है ना। मियाओ यी बोलते तुम इस वाटरमेलन की बात कर रही हो, हाँ ये बहुत टेस्टी है। एल्डर मोचन बोलते कमीने कहीं के अब बता क्या तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तू इमॉर्टल को हरा सके। टाइगर ब्रो बोलता कमीने कहीं के तू बस 2 महीने वेट कर, 2 महीने के बाद में मैं तो पक्का से हरा दूंगा। एल्डर मोचन बोलते 2 महीने बाद ना
ठीक है 2 महीने बाद आना, पर यहाँ पे अभी के लिए तू इस एरिया से दफा हो। ये बोलने से वो टाइगर ब्रो को काफी खतरनाक किक मार के बाहर निकाल देता है। वी मियाओ बोल रही होती है टाइगर ब्रो हार चुका है। एल्डर मोचन यहाँ पे कियान की तरफ से फाइट कर रहे थे, इसी वजह से यहाँ पे इस मैच को कियान जीतती है। कियान बोलते काफी कमाल की बात है, मैं यहाँ पे जीत गई। मियाओ ये बोलते काफी कमाल की बात है, जाओ जाओ फाइट करो और जीत के आना। सारे बंदे बात कर रहे होते हैं, टाइगर ब्रो भी यहाँ पे हार गया। यहाँ पे फ्लाइंग इमोर्टल सेट के अंदर कितने पावरफुल लोग भरे हुए हैं। वानुआ इमोर्टल सेट भी सामने कुछ भी नहीं, वो पक्का से हार जाएगी। होस्ट बता रहे होते हैं अब यहाँ पे लास्ट मैच होने वाला है, जो कि होगा फ्लाइंग इमोर्टल सेट के कियान और वानुआ इमोर्टल सेट के यी फेंग के बीच में। टैंग वेई बोलता है ग्रैंडफादर ये कमीना इमोर्टल मोचन काफी पावरफुल है। ग्रैंडफादर बोल रहा था यहाँ पे ये बंदा बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, पक्का से यहाँ पे इसको फ्लाइंग इमोर्टल सेट के अंदर बहुत ही कमाल के ट्रेजर मिल रहे हैं। पर फिर भी तुम टेंशन मत लो, उसकी पावर मैंने देख ली है, यहाँ पे उसको सप्रेस करना बिल्कुल ही मुश्किल बात नहीं होगी। लुओ युआन बोल रहा था फ्लाइंग इमोर्टल सेट का फाइनल अब फाइनली स्टार्ट होने वाला है, सारे लोग तैयार हो जाओ, ये मैच काफी कमाल का होगा। यी फेंग बोल रहा होता है अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली अटैक करूँ तो शायद से मेरे पास मौका होगा कि मैं इसे समन करने से पहले ही इसको हरा दूं। उसके बाद यहाँ पे टैंग भी मुझे काफी एडमायर करेगा और सेट के अंदर भी मेरा बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। यी फेंग बोला तुम बस वेट करो, तुम पक्का से हारने वाली हो। कियान काफी घबरा गई तो बोलती है ये बंदा तो होली रिलम पे है, मेरे लिए इसे जीतना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। तो अभी हम देखते हैं यी फेंग अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। कियान बोलते हैं मैं यहाँ समनिंग बीस्ट समन करती हूँ, एल्डर मोजन मेरी हेल्प कीजिए। यी फेंग सोच रहा होता है यहाँ पे ये कमीनी बहुत ज्यादा बेकार है, इसने यहाँ पे एक बार ट्राई भी नहीं किया, इसने डायरेक्टली समन किया। चलो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे एक इमोर्टल भी आ चुका है तो मैं इससे फाइट करूंगा। और वो जैसे ही अटैक करता है एल्डर मोजन उसका अटैक रोक लेते हैं। एल्डर मोचन बोलते बच्चे भले तुम होली में पहुंच चुके हो पर यहाँ पे एक इमोर्टल के सामने तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो वहाँ पे यी फेंग के ऊपर अटैक करते हैं और यी फेंग उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। यी फेंग बोलता है मेरे पास यहाँ पे और कोई रास्ता नहीं है, इमोर्टल के सामने मैं नहीं टिक सकता। तो चलो ठीक है, अब यहाँ पे इमोर्टल की फाइट इमोर्टल से ही होगी। ये बोलने के साथ ही वो भी अपना समनिंग टाइम में यूज कर लेता है। एल्डर जियांग बोलते ठीक है मैं भी देखूं आखिर तुम्हारा इमोर्टल है कौन। तो अभी हम देखते हैं आसमान के अंदर से एक काफी खतरनाक लाइट बाहर निकलती है और वहाँ पे एक इमोर्टल आ गया होता है। वो इमोर्टल बोलता है मोचन तुमसे मिले काफी टाइम हो गया, आखिर तुम कैसे हो। उस इमोर्टल को देख के एल्डर मोचन काफी शॉक हो गए होते हैं। एल्डर मोचन बोलते कमी कही के तो तुम यहाँ पे आ चुके हो, ओल्ड वानुआ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। जियांग चैंग बोलते यहाँ पे देख के लगता है ये तुम्हारा कोई ओल्ड फ्रेंड है। एल्डर मोचन बोलते यहाँ पे ये कमीना मेरा दोस्त नहीं है बल्कि बहुत बड़ा दुश्मन है। जब यहाँ पे इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर वॉर स्टार्ट हुई तब इसने सारे लोगों के साथ मिलके मेरे ऊपर अटैक कर दिया। जियांग चैंग बोलता है 1 मिनट रुको, जब मैं तुमसे मिला तब तुमने बताया था कि तुम्हारे ऊपर यहाँ पे डीमंस ने अटैक कर दिया, इसी वजह तुम्हारी ये हालत है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है डीमंस का लीडर असलियत में एक इमोर्टल था। इमोर्टल वानुआ बोला डीमंस का लीडर इस बंदे ने यहाँ पे तुमसे झूठ बोला है, असलियत में मैं यहाँ पे 10,000 फ्लावर का इमोर्टल लॉर्ड हूँ और साथ ही में एक राइटियस इमोर्टल कल्टीवेटर भी। और वही तुम्हारे साथ में जो एल्डर मोचन है वो असलियत में डिमोनिक कल्टीवेटर है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो एक बार इसका निकनेम जानो, इसका नाम है आंजी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन। एल्डर मोचन बोलता फालतू बात करना बंद करो, तुम यहाँ पे खुद को राइटियस इमोर्टल कल्टीवेटर बोल रहे हो। तुमने यहाँ पे इमोर्टल के साथ मिलके मेरे ऊपर अटैक किया और मुझे इमोर्टल वर्ल्ड में फेंक दिया। क्या यहाँ पे राइटियस इमोर्टल कल्टीवेटर ये काम करते हैं? जियांग चैन बोलता है कि यहाँ पे क्या मैटर है, मुझे क्लियरली समझ में नहीं आ रहा। इमोर्टल वानुआ बोलते कमी नहीं कह के तूने यहाँ पे फेरी वर्ल्ड के अंदर मेरे खिलाफ बहुत सारे रूमर फैला दिए, जिस वजह से मैंने यहाँ पे जब फेरी को प्रपोज किया तब उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुझे पता भी है इस वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई। एल्डर मोचन बोलते र्यूमर, आई कौन से र्यूमर, मैंने यहाँ पे तुम्हारे खिलाफ कोई भी रूमर नहीं फैलाए। इमोर्टल वानुआ बोलता है तुमने यहाँ पे गलती करी पर अपनी गलती को मान नहीं रहे हो। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से र्यूमर के बारे में पूछा था और सारे लोगों ने हाँ कहा था। एल्डर मोचन बोलते हैं तो तुमने किससे पूछा? इमोर्टल वानुआ बोलते फेरी मिंगजिया से, किंग जिंगसा से, ट्रू इमोर्टल विशु से और भी बहुत सारे लोगों से पूछा था। उन सारे ही लोगों ने बोला कि तुमने रूमर फैलाया है। एल्डर मोचन बोलते मैंने यहाँ पे इन लोगों से मजाक में कहा था कि तुम मिठाई जैसे मीठे हो, कहीं यहाँ पे इन लोगों ने इस बात को सीरियसली तो नहीं ले लिया। और शायद से यहाँ पे यही वजह है कि फेरी ली ने भी तुम्हें पक्का से मना कर दिया होगा। पर ये तो सिंपल सा मजाक था, आखिर उन लोगों ने यहाँ पे रूमर फैलाया क्यों? और तुम्हें तो पता ही होगा ना मेरी तो मजाक करने की आदत थी। इमोर्टल वानुआ कुछ भी नहीं बोल रहे होते। एल्डर मोचन बोलते मैं मानता हूँ मेरी गलती की वजह से यहाँ पे ये रूमर बहुत ज्यादा फैल गया, पर इसका मतलब ये तो नहीं तुम मेरे खिलाफ लोग को इकट्ठा करोगे और मुझे यहाँ पे मार के इमोर्टल वर्ल्ड में फेंक दोगे। इमोर्टल वानुआ बोलते वैसे भी तुम डिमोनिक कल्टीवेटर हो तो हमारा साथ में रहना बहुत ही मुश्किल था, इसी वजह से मैंने यहाँ पे छोटा स्टेप लिया, कुछ खास नहीं।
एल्डर मोचन बोलते कमीने कही के तूने मुझे मारने का ट्राई किया और तू यहाँ पे इस बात को इतना इजीली बोल रहा है। इमॉर्टल वान हुआ बोलता है वो छोटा स्टेप था बड़ा स्टेप, उस वक्त तो तू बच गया था पर आज तो नहीं बचने वाला। तेरी वजह से पूरे इमॉर्टल रियलम के अंदर मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है। आज मैं पक्का तुझे मार के रहूंगा चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये बोलने के साथ ही वो अपने इमॉर्टल मैजिक एक्टिवेट करता है। जियांग चैंग बोलता है एल्डर मोचन प्लीज आप केयरफुल रहना। एल्डर मोचन बोलता है मैं पीछे नहीं हटने वाला, आज मैं पक्का से अपना रिवेंज लेके रहूंगा। ये बोलने के साथ ही वो भी अपने इमॉर्टल मैजिक को एक्टिवेट करते हैं। उनके डार्क इमॉर्टल मैजिक के ऊपर गोल्डन इमॉर्टल मैजिक पड़ता है और हम देखते हैं ग्राउंड के ऊपर काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। अब इस मैच का रिजल्ट क्या रहा वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।